बायतू विधायक और एमपी के कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई गंभीर मुद्दों को उठाया है और थार की जनता को जागृत करने की भी बात की। हरीश जी, क्या मामले हैं, क्या मुद्दे हैं? मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से थार से अपील की है, थार के नागरिकों से अपील की कि अब वक्त आ चुका है इस थार को बचाने की। सबसे महत्वपूर्ण जो ट्रांसमिशन लाइन से जारी है और ट्रांसमिशन लाइन के नाम पर थार खत्म हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है, कानूनन तौर पर, वैज्ञानिक तौर के ऊपर तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हम लोगों का प्रकृति को, इंसान के जीवन को अलग पहलू है जिससे हमें कर रहा है। टेलीग्राफ एक्ट का जो दुरुपयोग हो रहा है वो हम थार में देख रहे हैं। इस एक्ट में बिल्कुल साफ सुथरे प्रावधान है कि कलेक्टर सुनेगा, दोनों पक्ष में कोई भी पक्ष है जो चाहता है वो कलेक्टर के पास आए, वो कलेक्टर स्पीकिंग ऑर्डर देगा। पर खुद स्पीकिंग ऑर्डर देने की जगह ये देख रहे हैं कि हमारे इस इलाके के अंदर जो सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है, जो रंगे हाथ पोखरण में पकड़ा गया है, वो इन कंपनियों के लिए, और हम सब जानते हैं ये पर टावर लाइजनिंग के नाम पर क्या लूट हो रही है। वो जो ताकत किसानों को देनी चाहिए वो ताकत किसान को नहीं देकर बीच में उसको लूट रहे हैं और बांट रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों में हम लोगों को थार को प्राकृतिक तौर पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के तौर के ऊपर, और थार को हमारा जो संविधान ने हमारे को खतेदारी का अधिकार दिया उसके माध्यम से तमाम जो दिशा से थार को कैसे बचा सके, इसलिए मैंने आज ऐलान किया कि आओ अब वक्त आ चुका। थार के नागरिक, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक विचारधारा वाले, जो धार्मिक यहाँ धार्मिक हम लोगों के जो नेतृत्व करने, अपन सब लोग बैठकर आज जो आने वाले समय में विकराल इस समस्या का स्वरूप हम लोग देख रहे हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है, जितनी गीगावाट की प्लानिंग है 2030 तक, तो ये 2030 के अंदर भी हमारे थार रहने लायक नहीं छोड़ेगी। और उसके बदले में डीएलसी रेट का उत्तर दे रहे हैं कि डीएलसी रेट किससे क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ जमीन आज डीएलसी रेट कई कई जगह तो 15,000 है, पर आज कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे तो हम लोग रहेंगे क्या? कोई भी व्यक्ति कानूनन तौर के ऊपर जो हमारे आवास बनाएंगे, टाके बनाएंगे, उनको कोई व्यक्ति या कोई सरकारी कर्मचारी उसको वहाँ से हटाने के लिए आदेश लेकर आ सकता है, क्योंकि कानूनन तौर पर वो बिल्कुल सही। तो इस तरह की विकराल समस्या का स्वरूप आ चुका है। तो सामूहिक होकर थार को हम लोगों को अपनी व्यक्तिगत विचारधारा, व्यक्तिगत जो आइडेंटिटी है उसको पीछे रखकर, और मैं ऐलान किया कोई भी व्यक्ति इसका नेतृत्व करे, इस मुहिम का नेतृत्व करे, मैं और जो मेरे से सहमत हैं उनसे इसको सबको इस मुहिम के अंदर हम जागृत कर और आज इस बड़ी लड़ाई को हम लोगों को लड़नी पड़ेगी। अगर हम लोग अब नहीं लड़ेंगे तो आने वाले थार की पीढ़ियाँ हम लोगों के संदर्भ में बहुत गलत धारणा रखेगी। क्योंकि हरीश जी, देखा ये गया था कि थार जो है यहाँ के जीवन जो है, जीवन दिनचर्या है वो स्वस्थ है, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार हालांकि बीमारियों ने यहाँ पर घर कर लिया है, और आप जिस तरीके से कह रहे हैं ये आने के बाद में बहुत विकराल रूप नहीं ले लेगा। बिल्कुल, सिर्फ मनुष्यों के ही स्वास्थ्य के संदर्भ में नहीं, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ, हम लोगों को तो बहुत नुकसान होगा ही होगा। हमारी परंपरा, संस्कृति, जीवन यापन, हमारे साथ साथ पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सबको नुकसान हो रहा है, दिख रहा है हमें। मुझे, मेरा एक जनप्रतिनिधि के नाते नहीं, एक थार के नागरिक के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि जो मुझे दिख रहा है मैं थार को बताऊं। हरीश जी ने पहल की है, तो क्या कोई टाइम पीरियड रखा है कि कब तक एक बैठक करके इसके ऊपर मैं तत्कालीन सभी को चिट्ठी लिखूंगा और उनसे ऐलान करूंगा कि आओ आप इसका नेतृत्व करो और मैं आपका सहयोग करूंगा। जो भी नेतृत्व, एक बार बैठे हम लोग आपस में, जिसको हम लोग तय करें वो नेतृत्व करें, और नेतृत्व के करने के बाद सबको शामिल करने का हम लोग प्रयास करें, और सब साथ मिलकर, क्योंकि एक व्यक्ति ये लड़ाई नहीं लड़ सकता, एक विचारधारा ये लड़ाई नहीं लड़ सकती, ये थार को एकजुट होने की आवश्यकता। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये भी है, देखा गया है कि अधिकारी जितने भी है वो अपने नियम थोपते हैं, आम जो ग्रामीण को जानकारी नहीं होती तो वो वहाँ पर उनके ऊपर अत्याचार तक। नहीं, ये बहुत अलग रूप ले चुका है। कानूनन तौर पर भी जिस टेलीग्राफ एक्ट के लिए बात करते हैं उसको भी ये गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, रिटायर्ड अधिकारी लगाकर, और आम जो बिल्कुल गरीब
किसान है उसके साथ इनका आचरण, लाइजनिंग के नाम पर प्रति पोल जो किसानों का हक है उसको अलग से लूट रहे हैं, और आपस में बांट रहे हैं। मैंने ऐसे ही नहीं उदाहरण दिया, जिस आरएस का मैंने उदाहरण दिया है उस आरएस को रीस्टेट कराने की कीमत हम चुनाव में भुगत चुके, कि थार के लोग बड़े जागरूक हैं और मैंने उनको वो भी आगाह किया, फिर वो भी नहीं माने। और तो और उसको पारितोषित करने के लिए उन्होंने उसका अतिरिक्त जो कार्य क्षेत्र था उससे अतिरिक्त उनको अधिकार दे दी। तो इस तरह के सवाल परिस्थिति इन लोगों ने पैदा कर ली कि अब हम लोगों को, अगर हम लोग एकजुट नहीं है, जो अधिकारी भी यहाँ लगे हुए, अगर ये राजस्थान से, प्रकृति से, थार से प्यार करने वाले हैं तो ये इस तरह के कृत्य में शामिल नहीं होंगे। तो ये है हरीश चौधरी, जिनका साफ तौर से कहना है कि इस ट्रांसमिशन जो लाइनें हैं इनके माध्यम से आम थार के वासिंदों का जीवन जो है वो दुर्भर होने वाला है और आने वाला समय बहुत भयावह स्थिति बन सकती है। ऐसे में पूरे थार के वासिंदों को एकजुट होकर के इसके ऊपर कोई निर्णय लेने की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन गणपत के साथ प्रेमनंद था,